या फिर 3 स्पीड का अगर कूलर का मोटर है और उसकी पूरी वायरिंग करनी, तो यहां पर आज हम दोनों को एक ही में कंप्लीट सीखेंगे। किस प्रकार से, देखिए जैसे देखिए ये हमारे सारे पार्ट हैं जो हमारे कूलर के अंदर लगते हैं। ये यहां पे हम लगाए हैं इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर देखिए सभी कूलरों में नहीं लगा होता। यहां पे इंटीग्रेटर का कार्य ये होगा कि ये संकेत करेगा कि कूलर तक लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। देखिए इनमें से कोई भी उपकरण अगर किसी कूलर में नहीं है तो भी आप वायरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो दोनों तार सबसे पहले यहां जाएंगे, अगर आप में ये नहीं है तो आगे जहां जाएंगे सीधे वहां लेके जाना है। बस इसी प्रकार से इसका कनेक्शन करना है। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर का कार्य होता है संकेत करना कि कूलर तक लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। उसके बाद हमारा ये दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं पावर स्विच। ये जो पावर स्विच है ना, इसका कार्य ये होगा कि जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो बाकी स्विचों तक लाइट पहुंचेगी। मतलब ये पावर स्विच है, सबसे मेन है, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि ये सब स्विचें अगर ऑन भी है और इसको ऑफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो किसी भी स्विच तक ना लाइट पहुंचेगी ना ही कोई उपकरण कार्य करेगा। इसके बाद देखिए पावर स्विच के बाद ये फैन स्विच है। फैन स्विच में इसमें क्या है, इसमें पीएच का पॉइंट है, हाई है, मीडियम है, लो है। तो ये फेस का पॉइंट आएगा, इसमें हाई मीडियम लो में दिया जाएगा। यानी ये पंखा को हाई मीडियम लो तीनों स्पीड में चलाने का कार्य करता है। अगर आपको हाई चाहिए तो एक बार घुमाइए, फिर मीडियम चाहिए, फिर लो चाहिए। तो इस प्रकार से इस स्विच के द्वारा फैन मोटर को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद यहां पर देखिए हमारा है पंप स्विच। पंप स्विच का मतलब ये होता है, ये जो वाटर पंप मोटर होता है ना, ये जो पानी को उठा करके वाटर ट्रे से उठा के ऊपर फेंकने का कार्य करता है। तो आप इसे चलाना चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर चलाना चाहते हैं तो आप इसी पंप स्विच को ऑन करना होगा, और जब पंप स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाटर पंप मोटर वाटर ट्रे से पानी को उठा करके ऊपर फेंकने का कार्य करता है। ये हो गया हमारा पंप स्विच। ये पंप स्विच हम क्यों चलाते जानते हैं ना, ये जो साइड साइड में ग्रिल लगा होता है, साइड साइड में जो इसमें कूलिंग पैड लगा होता है, उस पर जो पानी गिराता है, तो ये पंप मोटर का कार्य होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कूलर से ठंडी हवा प्राप्त होती है। और उसके बाद बात करें ये स्विंग स्विच। स्विंग स्विच क्या होती है, इस स्विच को जब हम ऑन कर देते हैं कूलर में ना, तो स्विंग मोटर चालू हो जाता है। और स्विंग मोटर का कार्य क्या होता है, जो स्विंग मोटर लगा होता है ना, ग्रिल लगी होती है कूलर के सामने जहां से हवा निकलती है, वो ग्रिल कुछ कूलरों में देखते होंगे कि वो ऑटोमेटिक तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाएगी और फिर धीरे धीरे नीचे आती है, धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे नीचे आती है। या फिर कुछ कूलरों में ये दाहिने और बाएं होती है। कुछ कूलर में तो ये होता भी नहीं है, हाथ से सेलेक्ट करने के लिए उसमें पॉइंटर दिया गया होता है। लेकिन यहां पर जिसमें ये लगा होता है स्विंग मोटर, उसमें ये ऑटोमेटिक तरीके से धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे नीचे होता है। यह एक छोटा सा मोटर होता है जिस मोटर का आरपीएम 4 से 6 होता है। अब समझिए कि ये जो मोटर होता है ना, डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई से कार्य करता है। इसमें ये जो दोनों तार निकले हैं ना, डायरेक्ट अगर न्यूट्रल फेस में खोस दिए जाए तो ये मोटर चलेगा, जलेगा नहीं। और इतनी लाइट देने के बाद भी जो इसकी स्पीड आएगी वो 4 से 6, यानी 1 मिनट में केवल 4 से 6 चक्कर घूमता है। इसका आरपीएम यानी राउंड प्रति मिनट जो होता है वो 4 से 6 होता है। ग्रिल को धीरे धीरे करके इसीलिए ऊपर और धीरे धीरे नीचे करता है। अगर इसका आरपीएम अधिक होता तो क्या होता, ग्रिल ऐसे ऊपर नीचे होती जल्दी जल्दी, और हवा का प्रभाव भी चेंज नहीं हो पाता, बदल नहीं पाता। तो ये हो गया हमारा स्विंग मोटर। अब हम इसके कनेक्शन यानी कंप्लीट वायरिंग की बात करें तो वायरिंग करने के लिए देखिए यहां पे हम सेकंड स्पीड का सबसे पहले कर रहे हैं, इसी में फिर थर्ड स्पीड का करेंगे। थर्ड स्पीड में चेंजिंग क्या होगी, सिर्फ मोटर में ही तो चेंज है ना, बाकी सारे सिस्टम तो सेम है, इसीलिए यहां पर हम थर्ड स्पीड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास इसमें एक इंटीग्रेटर लगा है जिसमें ये न्यूट्रल की सप्लाई को हम दे देंगे। अब न्यूट्रल जो हमारा इंटीग्रेटर तक पहुंच गया ना, अब इसी न्यूट्रल को लेके आएंगे। हमारे पास 3 मोटर है जिसमें फैन मोटर है, वाटर पंप मोटर है और स्विंग मोटर है। तो तीनों मोटरों में न्यूट्रल तो चाहिए ना, मोटर है तो न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा तभी तो चलेगा। तो न्यूट्रल तो सबसे पहले दे, तो न्यूट्रल के वायर को यहां पर लेके आएंगे और सबसे पहले देखिए हम फैन मोटर के कॉमन वाले पॉइंट में देंगे। ये कॉमन है, हाई है और लो है। देखिए मोटर से यहां पर हमने 3 तार निकाला है ना, इसमें ज्यादा भी निकल सकते हैं। तो अगर कॉमन हमें पहले बनाना पड़ेगा, तो हमने कॉमन कई वीडियो में बताया कि किस प्रकार से बनाते हैं, एक रनिंग एक स्टार्टिंग का मिला के कॉमन बना लेते हैं। तो ये कॉमन बना हुआ अधिकतम मोटरों में बना हुआ था, 90% में कंप्लीट आता है। ये कॉमन में हो गया। और कैपेसिटर भी देखिए इसमें साइड में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉमन में न्यूट्रल हो गया। अब देखिए एक मोटर में न्यूट्रल गया, अब यही न्यूट्रल जाएगा हमारा वाटर पंप मोटर में भी, तो यहां भी हमने न्यूट्रल दे दिया। अब यही न्यूट्रल हमारा और जाएगा स्विंग मोटर में भी। तो देखिए तीनों मोटरों में हमने न्यूट्रल दिया, प्लस इंटीग्रेटर में भी न्यूट्रल दिया। तो न्यूट्रल के वायर को टोटल 4 जगह पे जोड़ा और न्यूट्रल की वायरिंग जो
है वो हो गई कंप्लीट यानी खत्म। अब इतना ही तो न्यूट्रल की वायरिंग थी। अब हम बात करें फेस को, तो देखिए फेस के साथ हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अगर इस फेस को हम इंडिकेटर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रल और फेस दोनों इंडिकेटर में पहुंच गया ना। अब क्या होगा, ये इंडिकेटर जलेगा, हाँ इतना बताएगा कि हाँ कूलर तक यहां तक पावर आ रही है। अब इसके आगे अभी सारे उपकरण नहीं चलेंगे ना, क्योंकि कनेक्शन नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो हमारा पावर है फेस का पॉइंट है, इसको हम लेके जाएंगे और ये जो पावर स्विच है इस स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे। अब जब हम निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं तो स्विच का काम क्या होता है जानते हैं, ये कौन सी स्विच है, ये वन वे स्विच है नॉर्मल जो हमारे बोर्ड में लगती है ना, जो टिपते हैं ऊपर से नीचे, वही वाली स्विच है। और इस स्विच का कार्य ये होता है कि जब हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करते हैं, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नीचे आके टच हो जाता है, और जब इसी स्विच को हम बंद करते हैं, ऊपर साइड में प्रेस कर देते हैं, तो यही पॉइंट इसमें छोड़ देता है, तो आगे लाइट नहीं जाती है। तो अब ये देखिए, ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको हमें यहां से आउट करवाना है, और आउट करवा के ले जाना कहां है, इसको लेके जाएंगे हम सभी स्विचों के पीएच यानी फेस वाले पॉइंट में। देखिए इसमें भी पीएच का पॉइंट बना है, लिखा है इसमें फेस कि यहां पर फेस इन होगा, इस स्विच में भी यहां पे फेस इन होगा, और इस स्विच में भी यहां पे फेस इन होगा। यानी कि जब यहां पे इंडिकेटर में पावर आएगी, उसके बाद अगर इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये वाला फेस का पॉइंट तीनों स्विचों तक पहुंचेगा। अभी देखिए स्विचों तक पहुंचेगा, किसी उपकरण तक नहीं पहुंचेगा, सभी स्विचों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, अब उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, हाई मीडियम लो, इसमें 3 पॉइंट है, और ये फैन हमारा 2 स्पीड का है, तो इसको हाई को हाई में जोड़ देना है, यहां से लेके आना, हाई को हाई में जोड़ना है, और यहां पर लो को लो में जोड़ देना है, मीडियम का पॉइंट को हम खाली छोड़ देंगे जब हमारा मोटर 2 ही स्पीड का है तो। और अगर ये मोटर तीनों स्पीड का होता, इसमें मीडियम का भी पॉइंट होता, तो बस चेंजिंग यहां पर इसी बात की है कि इस मीडियम को हम मीडियम वाले पे ले आके जोड़ देते, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं। अगर ये 2 स्पीड का होता तो बस हाई को हाई में, लो को लो में जोड़ते, अगर 3 स्पीड का हो गया तो मीडियम को मीडियम में भी लाके जोड़ेंगे, एकदम आसान सा है। अब उसके बाद बात करें, देखिए मोटर का कनेक्शन हमारा हो गया फाइनल कंप्लीट। अब उसके बाद बात करें, यहां पर हमारा क्या, वाटर पंप मोटर जो पानी को उठाता है, इसको चलाना है तो क्या करेंगे, ये जो पंप की स्विच हमारी है, इस स्विच का ये जो आउट वाला पॉइंट है उसको लेकर के आएंगे और इसको जोड़ेंगे कहां पर, ये वाटर पंप मोटर में जोड़ देंगे फेस वाले पॉइंट में। अब क्या होगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, इसी फेस की सप्लाई को ये यहां तक आउट करेगा, तो यहां तक आ जाएगा फेस और वाटर पंप मोटर चालू हो जाएगा, और न्यूट्रल तो डायरेक्ट आ ही रहा है, तो न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तो मोटर चलेगा। उसके बाद स्विंग मोटर की बात है, तो ये जो स्विंग मोटर की स्विच है, इसके पॉइंट को लेकर के आएंगे और स्विंग मोटर में जोड़ देंगे, और इससे क्या होगा, अब हम स्विंग मोटर की स्विच को ऑन करेंगे, ये जो ग्रिल है वो दाहिने बाएं या फिर ऊपर नीचे चलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम रूम कूलर का कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं है। उसमें एक वायर और हो सकता है जो कि हमारा बॉडी अर्थ का होता है, तो ये जो बॉडी अर्थ का होता है इसको कहीं भी ले जाकर के बॉडी में एक जगह जोड़ दिया जाता है, बाकी सारे सिस्टम सेम है। तो किसी भी प्रकार का वायरिंग से संबंधित सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।